चुनाव 2024 1 जून को संपन्न हो गया। अब एग्जिट पोल भी आ चुका है। बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा सीट की। तो बिहार में आपको बताएंगे कि कौन कौन से उम्मीदवार किस किस सीट से खड़े हुए हैं और कहां दिलचस्प रहा है, और इनके आंकड़े भी आ चुके हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बात करें लोकसभा सीट की तो यहाँ पे टक्कर में त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है। एक तरफ चंद्रशेखर प्रसाद, दूसरे तरफ पूर्व आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, और तीसरे तरफ इसी बीच अरुण कुमार जो कि बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे काफी त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि किसकी पार्टी यहाँ पे बन पाती है। काफी दिलचस्प जो है कि माहौल बना हुआ है। बात करते हैं आरा लोकसभा सीट का तो यहाँ पे आरके सिंह जो है कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके टक्कर में सुदामा प्रसाद मौजूद है जो कि सीपीआई से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी काफी दिलचस्प माहौल दिखाई दे रहा है। अभी देखना यह है कि यहाँ पे किनकी सीट बनती है, कौन यहाँ पे अपना वर्चस्व जमा पाता है। बात करते हैं सारण की तो यहाँ पे बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट रही। एक तरफ से राजीव प्रताप रूडी और दूसरी तरफ से रोहिणी आचार्य टक्कर देने को मौजूद रही। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई थी और यहाँ पे आके तमाम जनसभाएं कर रही थी और तमाम प्रकार से प्रचार प्रसार किया। अब देखना ये होगा कि किनकी सीट यहाँ से आगे निकल पाती है। काफी दिलचस्प यहाँ पे टक्कर रहा। बात करें मुंगेर लोकसभा सीट की तो यहाँ भी काफी टक्कर का मुकाबला रहा। एक तरफ जदयू से ललन सिंह जी थे, वहीं दूसरी तरफ की उम्मीदवार आरजेडी से अनीता सिंह को उतारा गया। बात कर लेते हैं वैशाली लोकसभा सीट का तो एक तरफ से बीना देवी एलजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुन्ना शुक्ला भी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ से किनकी सीट निकल पाती है। यहाँ का चुनावी मतदान जो रहा वो काफी घमासान रहा, काफी दिलचस्प रहा। बात करें पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की तो यहाँ पे एक तरफ है रामकृपाल यादव, दूसरी तरफ है मीसा भारती। मीसा भारती के लिए बहुत सारी जनसभाएं हुई, जहाँ की अपनी बेटी के लिए लालू प्रसाद यादव भी बहुत सारे रैली किए, जनसभा किए। और देखना ये होगा कि इस बार किसकी सीट वहां से बनती है, रामकृपाल यादव आगे रहेंगे या मीसा भारती। बात करें पटना साहिब लोकसभा सीट का तो यहाँ पे एक तरफ बीजेपी से रविशंकर प्रसाद हैं, दूसरे तरफ कांग्रेस से अंशुल अभिजीत। दोनों में कांटे की टक्कर है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मोदी का रोड शो हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पे रोड शो किए थे। अब देखना यह है कि किसकी सीट यहाँ से बन पाती है, कौन इस टक्कर में आगे निकल पाते हैं। बात करेंगे बेगूसराय लोकसभा सीट का तो यहाँ से बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह और सीपीआई की तरफ से अवधेश राय टक्कर देने को तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि तीसरी बार गिरिराज सिंह सांसद तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। काफी दिलचस्प यहाँ पे वोटिंग रहा। करें काराकाट लोकसभा सीट का तो यहाँ पे हॉट सीट बन चुका था। त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सीपीआई से राजा राम जी, तीसरी तरफ निर्दलीय से पवन सिंह जिनको पावर स्टार कहा जाता है वो भी चुनाव लड़ रहे थे। अब देखना है कि किनकी सरकार यहाँ पे बन पाती है, जनता किसको ज्यादा सपोर्ट करती है। तो आपने देखा कि चुनावी माहौल जो था काफी दिलचस्प रहा है। अब इंतजार है 4 जून का, जहां की नतीजे के इंतजार में पूरे देशवासी तैयार है कि किसकी सरकार इस बार बनती है और कहां किसकी सरकार मजबूत होगी।